हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और तैयारियों को अपने साथ लेके चल रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो भी व्यंजक वाली पाठ्य होती हैं, जैसे कभी समतल चादर के लिए, आपको आयताकार चादर के लिए, आपको जाकर के गोलीय के लिए, है ना, ये टोटल आज कंप्लीट करेंगे। इसमें से एक आपको पढ़ा दिया गया है बेलनाकार चादर के लिए। ठीक है, तो आप उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, आज टोटल भी विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के लिए जितना भी हो सकती है क्लास, आज सब उसको हम लोग इस वीडियो में डन करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहिए। सबसे पहला आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं आज हम कि आयताकार चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना। ठीक है ना। चलिए, कॉपी निकालेंगे, पेन निकालेंगे और हेडिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आयताकार चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि इस एक आयताकार एक चादर है। ठीक है, एक आयताकार चादर है जिसपे आवेश दे दिए हैं प्लस क्यू। आवेश क्या है? प्लस क्यू। और इस चादर का घनत्व क्या है? तो सिग्मा, इसको कहा जाता है सिग्मा। ठीक है, तो इस चादर का घनत्व है सिग्मा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस चादर के बाहरी बिंदु यहाँ पे हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा, और ऐसा इसको घेरिए ना कि जो बिंदु हम लोग लगाए ना उसके बीच में आ जाए। ठीक है, और यहाँ से ये गया है आपका जाकर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालने के लिए ई वहां पे दिशा दिखा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, अच्छा अगर इधर लेकर के आएंगे इसको हम, ठीक है, थोड़ा सा अगर इधर लेकर के आएंगे इस प्रकार से, ठीक है, अब इसको इधर लेकर के आएंगे ऐसा, ठीक है, और इसको इस प्रकार से करेंगे, ये आपका चित्र हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, लेकिन किसमें? तो समतल चादर के कारण। समतल चादर के कारण देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि किसी भी स्थिति में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बात करता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको दो चीज होनी चाहिए। कौन कौन सा? सबसे पहला पॉइंट होनी चाहिए वो है आवेश। आपके पास आवेश होनी चाहिए। ठीक है ना। अब आवेश रहने के बाद उसके बाद आपको विद्युत फ्लक्स की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको निकालना है आवेश। आवेश निकालने के लिए आपको बताए थे कि घनत्व को गुना कर दो, घनत्व को गुना कर दो लंबाई के साथ। अगर आपके पास लंबाई है तो लंबाई से गुना करिए, अगर आपके पास क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल से गुना कीजिए, अगर आपके पास आयतन है तो आयतन से गुना कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो जैसे क्या होता है, कोई कोई ऐसा वस्तु मिलेगा जिसकी केवल लंबाई आप पता कर पाएंगे तो लंबाई से आप कर दीजिएगा, जिसका आपको क्षेत्रफल मालूम रहेगा उसका क्षेत्रफल से कर दीजिएगा, और जिसके आपके पास मान लेते हैं कि कुछ नहीं मालूम रहेगा तो आयतन अगर पता चल रहा है तो आप आयतन से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे पास इसका घनत्व कितना माने हैं? सिग्मा, तो ये हो गया सिग्मा। ठीक है ना। चलिए, आज टोटल का एक क्षेत्रफल मानते हैं ए। क्या मानते हैं? ए। तो मेरे पास आवेश बराबर कितना हो गया? अभी फिलहाल में कितना मान के रखें? सिग्मा ए। कितना माने? सिग्मा ए। ठीक है, अब निकालना है फ्लक्सों की संख्या। क्या निकालना है? फ्लक्सों की संख्या। ठीक है, चलिए फ्लक्सों की संख्या। एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि आपको किसी भी विद्युत किसी मतलब की स्थितियों में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना हो तो उसमें आपको दो चीज होनी चाहिए, पहला आवेश निकालना है और दूसरा फ्लक्सों की संख्या निकालना। ठीक है, तो इसमें फ्लक्स जो है, मच्छर लोग भी जो होता है ना एकदम पूछता है, डायरेक्टली एंट्री मार देता है और उसको लगता है कि हमारी वापस करेंगे, डायरेक्टली घुस गया आकर के, एकदम सीधा आया, एकदम पूछवन क्या मे आई कम इन सर, कम से कम पूछना चाहिए मे आई कम इन सर, तब नहीं बोलते यस कम इन, तो आ जाओ। डायरेक्टली एंट्री मार दिया, उसको लग रहा है कि बाहर निकालेंगे, चल गया। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको फ्लक्सों की संख्या निकालना है तो तीन स्थिति हो सकती है। पहली कि देखो यहाँ से निकलेगा तो एरा बोलेंगे S1, ठीक है, और एकरा बोलेंगे क्या चीज? S2, इसको बोलेंगे S2। देखो दो गो सिरा निकल गए S1 S2, ठीक है, और जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलेंगे S3। क्या बोलेंगे? S3। फिर से बोलो एक बार, ठीक है। पहले आपको क्या निकालना है? इसका घनत्व कितना बोले? सिग्मा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना माने हम लोग? A माने हैं। पहला क्या निकालना है? आवेश। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व गुने लंबाई हो, क्षेत्रफल हो या आयतन हो, जो आपके पास रहेगा वो लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आवेश निकाल लिए सिग्मा इंटू ए। ठीक है, चलिए अब फ्लक्सों की संख्या निकालना है तो इसमें तीन सतह बन रहा है, S1 S2 और S3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, कहेंगे S1 के कारण। किस कारण? S1 के कारण। अच्छा एक बात बताओ, S1 के कारण अगर निकाल रहे हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर सिग्मा E1, ठीक है, तो क्या लिखा था? EDS, लेकिन मेरे पास यहाँ पर S1 है तो S1 ले लेंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे? cos थीटा।
क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, आपको हम बताए थे कि देखो ये है सतह, ये सतह है, ठीक है, और ये जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब सतह है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं न कहीं इसका क्या है, लंबवत है। लंबवत माने एल आकार बना रहा है, यहाँ पे बढ़िया से चेक कीजिए। और जब लंबवत रहता है तो थीटा का मान कितना देना पड़ता है, 0 डिग्री। ये आप लोग को बता चुके, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम यहाँ से फाई E1 निकालने की कोशिश करेंगे तो ये लिखा जाएगा E, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1, और 1 से इसमें गुना करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्टली लिखा जाएगा S1। और S1 जो है मेरे पास वो क्या होती है, S1 यानी कि वो इसका सतह का आपको निकालने कह रहा है, इसका आपको क्षेत्रफल। तो उस सतह का क्षेत्रफल अभी कितना माने हैं, A माने हैं। तो कहीं न कहीं आपके पास कि फाई E1 हो गया EA, क्या हो गया, EA, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं S2 के कारण, किसके कारण, S2 के कारण। तो S2 के कारण निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा फाई E2 बराबर E डॉट, अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, S2 लिखेंगे, और cos थीटा यहाँ भी तो सेम, दोनों सतह सेम है तो 0 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो अगर यहाँ निकालेंगे तो E और S2 cos 0 का मान कितना हो गया, 1, और 1 से गुना करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो S2 इसका एरिया को दिखाएगा तो बोलेंगे EA, ठीक है, क्योंकि एरिया आपको हम इसका ए बोले, देखो यहाँ पर भी एरिया ए गुना किया हुआ, ठीक है। चलिए अगला निकालेंगे किसका, S3 के कारण, S3 के कारण। चलिए S3 कारण निकालेंगे तो साई E3 बराबर S3, और यहाँ पर निकालेंगे cos, देखो ये हो जाएगा S3, और इसका ये लंबवत नहीं बल्कि इसका वो समांतर जा रहा है। देखो ये S3 देखो ऐसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक S3 है, और ये उधरंगे जा रहा है। जब समांतर होता है तो वो 90 डिग्री लिखा जाएगा, और 90 डिग्री 0 हो जाता है, इसका मतलब ये कितना आ गया, ये 0 आ गया, कितना आ गया, 0, ठीक है। आप कहेंगे कुल फ्लक्स, क्या बोलेंगे, कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स बराबर बोलेंगे सिग्मा, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, बेर बेर भूला जा रहे हैं ना, फाई, फाई बराबर बोलेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3, E3, ठीक है ना। चलिए, तो E1 निकाल के कितना लाए हैं, बस सिंपली निकाले हैं EA। चलिए E2 को कितना निकाले हैं, यहाँ भी निकाले हैं EA, लेकिन E3 कितना निकाला हुआ है, 0, तो 0 से तो कोई असर पड़ेगा नहीं, तो एगो EA और एगो EA कुल मिलाकर हो गया 2EA, क्या हो गया, 2EA। तो सबसे पहले आपको बोले कि आपको आवेश निकालना है, तो आवेश आपको मिल गया घनत्व गुने आपको जो भी रहेगा लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन जो भी रहेगा उसको से निकाल लीजिएगा, ठीक है। दूसरा होता है फ्लक्सों की संख्या निकालना है, तो आपके पास सतह 3 गो है, तो सतह 3 के कारण निकालेगा, तो S1 के कारण आपको ये आ गया, कैसे आ गया, तो S1 cos थीटा, थीटा का मान यहाँ पर लंबवत होने के कारण 0 डिग्री, ठीक है, और cos 0 का मान 1 होता है, और 1 से गुना होने पर असर नहीं पड़ेगा, तो E का E छोड़ दिए, और S1 जो दिखा रहा है वो क्षेत्रफल को दिखा रहा है, और क्षेत्रफल ऑलरेडी हम A मान चुके थे, तो S2 के कारण भी आपका वही रह गया, ठीक है, और S3 के कारण cos 90 डिग्री आ गया, और cos 90 डिग्री आ गया तो cos 90 का मान 0 हो जाता है, इसलिए टोटल क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब बस यहाँ लाके केवल सबको जोड़े हैं, तो कुल फ्लक्स मेरे पास कितना आ गया, 2EA, 2EA, बात क्लियर हो रहा है। चलिए अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग गॉस के नियम के अनुसार, 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 बात को समझेंगे। गॉस के नियम क्या था कि साई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन का नोट, यही था। तो साई E का मान लाए हैं कितना, 2EA। चलिए अब Q यानी आवेश, और आवेश कितना ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, सिग्मा A, अब बटा में बोलेंगे एप्सिलॉन का नोट, तो A से ये क्या हो गया, कट गया, और निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यानी E निकालना है, तो ऑलरेडी रह गया कितना, सिग्मा, और गुना में 2, निकासी में आ जाएगा, भागा में 2 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ठीक है ना। चलिए ये समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या बताएं, कैसे बताएं इसे, ठीक है। सबसे पहले बताएं कि ये समतल चादर है जिस पर आवेश कितना है, Q है, घनत्व कितना है, सिग्मा है, ठीक है। इसमें एक सतह बताएं, यहाँ पर बिंदु P मान लो इसको, ठीक है ना, ये बिंदु P मान लो इसको, और बिंदु P पर आपको जा करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको व्यंजक निकालना है। 13 में 3 सतह बन गया, एक यहाँ S1, एक यहाँ बना S2, और एक बीच वाला बन रहा है S3, ठीक है। आपको आवेश निकालने के लिए घनत्व गुने लंबाई का इस्तेमाल करना पड़ता है, तथा क्षेत्रफल हो या आयतन हो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास घनत्व माने थे सिग्मा, और इसका क्षेत्रफल लिए हैं A, तो सिग्मा को A से गुणा करता सिग्मा गुने A, ठीक है। चलिए
दूसरी स्थिति क्या होता है, फ्लक्सों की संख्या निकालना। तो S1 से फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे, ये फॉर्मूला से E ds होता है, लेकिन मेरे पास S1 आ गया इसलिए S1 दिए, ठीक है। और cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया, अब 1 से गुना करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये A जो है ना, ये जो क्षेत्रफल आपको मान लिया ऑलरेडी A, तो EA हो गया इसका टोटल S1 के कारण खाली फ्लक्स, ठीक है। S2 का फ्लक्स भी यही आ जाएगा, अब S3 का शून्य, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है, ठीक है। कुल फ्लक्स निकाल के और उसके बाद गॉस के नियम लगा दिए, ठीक है। गॉस का नियम होता है फाई ई बराबर क्यू बटा ए, और इसका मान ऑलरेडी 2EA था, और क्यू आपका आवेश मान के रखे हुए हैं सिग्मा ए, तो सिग्मा ए और बटा में एप्सिलॉन नोट, और ए से ये क्या हो गया, कट गया। अब इन्हें पहले ही से गुना में दो था, इन्हें भागा में दो आ जाएगा, यानी ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन का नोट, ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर हो रहा है, बात क्लियर हो रहा है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, समतल चादर के कारण एक छोटा सा एक मतलब की टॉपिक है, उसको जरा समझते हैं, ठीक है ना। चलो चलिए, जब दो समानांतर जो मतलब दो समांतर आयताकार चादर सामने रहेगा तो क्या होगा, पहले बात को समझना, ठीक है ना। इसको हटा दे, पूरा क्लियर कर दिए। देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास एक चादर यहाँ है, ये शायद आपको जो बुक्स आपके पास है, किसी किसी के पास जो बुक है उसमें शायद नहीं मिलेगा, ठीक है ना, समझने की कोशिश करो। अच्छा, एक चादर यहाँ है और एक चादर यहाँ है, कहाँ बोले, एक चादर यहाँ और एक चादर यहाँ। अगर बोलेंगे इसके बीच में कितनी स्थितियां या कितना क्षेत्रफल बन रहा है, कई वो, यानी बोलेंगे अगर डायरेक्टली, तो दो चादर के बीच में कई जगह खाली स्थान बन रहा है, तो एक इधर खाली स्थान, एक यहाँ और एक यहाँ बन गया, है ना। यानी अगर दो चादर लिए हैं तो उसके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 वो बन रहा है, ठीक है। मान लेते हैं इसको बोलेंगे पहला अवस्था, इसको बोलते हैं दूसरी अवस्था, और इधर वाले को बोलते हैं तीसरी अवस्था, ठीक है। चलिए याद रखना, देखो हम बता रहे, सुनो, जब चादर की बाईं ओर चलना तो ओरा माइनस बोलना, चादर की बाईं ओर आइएगा तो कुछ बोलना है माइनस, और चादर के जब दाईं ओर आइएगा तो ओरा बोलना है प्लस, ठीक है। चलो अगर हम इधर की बात करेंगे, बताओ इसका क्या होगा। तो ये चादर से पूछे कि बताओ तुम्हारा दाया है कि बाया, तो ये बोल रहा है मेरा बाया, तो बाया के लिए बोलेंगे माइनस, ठीक है। अब यहू चादर से पूछ रहे तेरा क्या है, तो बोला हमरो तो बाएं में हो रहा है, तो बोले चलो भाई दोनों के लिए हो गया माइनस माइनस, ठीक है। चलो बीच वाला स्थिति देखेंगे, तो अब इससे पूछे थी करने मेरा दाया, तो बोले चलो भाई तेरे लिए प्लस, ठीक है। और इसको से पूछे तो बोला नहीं मेरा बाया, तो बोलेंगे तेरे लिए माइनस, ठीक है। चलो इधर निकालेंगे, तो ये इसके लिए भी हो गया दाया और इसके लिए भी क्या हो गया दाया, ठीक है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोगों, बहुत गहराई के साथ समझ पा रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे थे, ठीक है। चलो अब तीनों स्थिति में मतलब सॉल्व करेंगे। अभी एक फार्मूला आपको दिए थे गॉस का निकाल के चादर के कारण, E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट, ये दिए थे ना अभी जस्ट निकाल के, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, मेरे बात को समझना। फर्क इतना है कि इसमें हम यहाँ A और B मानेंगे, ठीक है ना, पहले को A और दूसरा वाले को B, पहले को A दूसरा वाले के B, नहीं यहाँ मानने से अच्छा है कि ये मान लो चादर A और इसी को मान ले चादर को B, ठीक है, ऐसा ही मान लो। देखो ध्यान से बात को सीखना, अगर हम बोलेंगे E1 के लिए, E1 समझ रहे हो, यानी केवल ये एरिया के लिए, ये आपको आगे जाकर न्यूमेरिकल निकालेंगे ना तो बहुत काम आएगा, ठीक है ना। अगर हम केवल E वाला एरिया के निकालेंगे तो पहला वाला माइनस E जा करके सिग्मा को मतलब भड़का देगा, तो ये माइनस में सिग्मा A कहलाएगा, और B के लिए अगर आएंगे तो यू कह रहा B के लिए भी माइनस का सिग्मा है B, अब बट्टा में कहेंगे तो क्या होगा 2 एप्सिलॉन का नोट। अगर दोनों जगह से सिग्मा नहीं, सिग्मा रहने दो, ठीक है ना, केवल माइनस को अगर कॉमन करते हैं तो लिखा जाएगा सिग्मा A और प्लस में सिग्मा B, अब बट्टा में क्या लिखा है 2 एप्सिलॉन का नोट, ठीक है। ये किसके लिए, केवल पहले स्थिति के लिए, चाहते तो हम सिग्मा को भी कॉमन कर सकते थे लेकिन सिग्मा को नहीं करना है, ठीक है। चलिए दूसरी स्थिति में आएंगे तो एरा बोलेंगे E2, क्योंकि दूसरा स्थिति में आ गया, ठीक है ना। चलो इसमें निकालेंगे तो प्लस देंगे पहले टर्म के लिए, तो यहाँ बोलेंगे प्लस में, यानी कि सिग्मा A प्लस में होगा और दूसरा का माइनस में रहना तो सिग्मा B माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा का 2 एप्सिलॉन का नोट, क्लियर होगा। चलिए तीसरा बस रहे छोड़ दो, ठीक है। तीसरा के लिए आएंगे तो यहाँ पर ये तीसरा स्थिति लेंगे, ठीक है, और इसमें आएंगे तो दोनों क्या है प्लस, तो सिग्मा A और प्लस में सिग्मा B, और बट्टा में क्या होगा 2 एप्सिलॉन का नोट, ठीक है।
तो ये तीन स्थिति बना और तीनों के अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो ये आपका जा करके फॉर्मूला से हम आगे जाके निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आपको नंबरिकल्स वगैरह बनानी होगी ना तो इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करेंगे हम लोग, ठीक है ना। टेंशन मत, तो बस खाली अभी नोट करते चलो, जब नंबरिकल बनाएंगे तो आपको आगे बता दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या किए, दो चादर है, चादर ए और चादर बी। जब चादर ए और चादर बी जब इस बीच मतलब बीचों बीच में रखे तो उससे तीन गो क्या बन रहा है, विद्युत क्षेत्र बन रहा है, तीन गो, एक इधर और एक इधर और एक इधर, ठीक है। इस चादर ए से पूछे कि तेरा बाईं तरफ में माइनस देना है, तो बताओ ये वाला जो वन वाला स्थिति है वो बायां तरफ है या दायां तरफ, तो बोला बायां है। बायां समझ में आता है ना सबको, बायां तो आना चाहिए भाई, 12th क्यों हो, बायां नहीं आएगा तो फिर क्यों 12th क्यों हो, तो अगर इधर आएंगे तो ये माइनस, लेकिन इसको भी बायां यही है, यानी एक क्षेत्रफल में दोनों चादर के लिए पहले चेक करना, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपका, हो गया क्या, उतर गया। चलिए अब गोलीय चादर के लिए हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए गोलीय चालक के कारण देखते हैं, ठीक है। गोलीय चालक जो है वो बहुत सिंपल है, आसान है, लेकिन इससे एग्जाम में सवाल पूछ देता है, ठीक है। कह देगा कि यदि किसी गोलीय चालक के अंदर अगर हमको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है तो कितना होता है, ठीक है। तो वो शून्य हो जाएगा। कैसे होता है बात को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी आपको तीन स्थितियां पढ़ाएंगे, ठीक है। एक, जब हमको बिंदु के यानी गोलीय चालक के बाहर हमको निकालना है, क्या निकालना है, चालक के बाहर अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो कैसे निकलेगा, और चालक के अंदर रहेगा तो कैसे निकलेगा, से देखिए, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं मेरे पास एक ये बिंदु हो गया, ये गोलीय चालक हो गया, ठीक है। अब इसके बाहर यहाँ पे मान लेते हैं कि हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ये बिंदु P है, ठीक है। इसके यहाँ से यहाँ बीच की दूरी बोलेंगे R, ठीक है, और इसके बीच की दूरी बोल देंगे बड़का R, ठीक है ना। चलिए अब इसको भी एक बार ऐसे घेर देते हैं इस प्रकार से, और इस पे चार्ज क्या है, प्लस Q, चार्ज मतलब आवेश, आवेश क्या है, प्लस Q, ठीक है ना। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अच्छा, इसमें आपको कोई स्थितियां नहीं बन रही है, इसमें कोई मतलब कि S1 S2 वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर आवेश पूछेंगे तो आवेश क्या है, Q। अगर आपसे बोलेंगे आवेश क्या है तो डायरेक्टली आप बोलेंगे सर Q इसका आवेश है, ठीक है। अगर आपको फ्लक्स निकालना है डायरेक्टली तो बस एक ही वो फ्लक्स निकलेगा, ठीक है ना। फ्लक्स क्या होता है, E, और E ds होता है ना, लेकिन इसका अगर निकालेंगे तो इसका पहले लिख लेते हैं ds, ठीक है ना, ds। अच्छा एक बात बताओ, cos थीटा, थीटा कैसे निकलेगा। अच्छा ये जो है ना, देखो यहाँ जो बिंदु है, एक बात आपको बता दें, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर कोई एक वृत्त बना लिए, गोला बना लिए, और ये जो केंद्र से एक इस पे त्रिज्या आके गिरा, तो त्रिज्या जब भी गिरेगा तो कितना डिग्री पर गिरता है, 90 डिग्री पर, और जब 90 डिग्री पर आके गिरा तो वो क्या कहलाता है, लंबवत। और लंबवत होने के कारण यहाँ पर कितना डिग्री आ जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो चलिए जब 0 डिग्री आ गया तो cos 0 का मान कितना होता है, 1, तो ये तो 1 से गुना हो गया। अब ds क्या दिखा रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, मालूम है ना, 4 पाई r स्क्वायर। जब इसका हो गया 4 पाई r स्क्वायर तो आप डायरेक्टली लिखेंगे गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियमानुसार, है ना, गॉस के नियमानुसार। तो गॉस का फॉर्मूला होता है साई ई बराबर सिग्मा बटा 2 अपसाइलन का नोट, ये होता है। तो साई ई यानी फ्लक्सों की संख्या लिखेंगे यहाँ पर ई 4 पाई अपसाइलन का जाकर, सॉरी 4 पाई r स्क्वायर बराबर, और यहाँ आपका सॉरी ये नहीं होता है, यहाँ Q होता है ना, तो Q तो Q रह गया, कोई बात नहीं। अब बटा में लिखा जाएगा 2 अपसाइलन का नोट, ठीक है। हमको निकालना है केवल E, केवल E निकालना है, तो बाकी सबको इन्हें गुना में, इन्हें कोचिंग भेज दें भागा में, तो ये लिखा जाएगा Q बटा, ये टोटल को भागा भेज दीजिए, क्या लिखा जाएगा, अच्छा ये 2 से कटेगा क्या, एक बार जस्ट मिनट चेक कर लेते हैं हम। नहीं जी ये नहीं होता है, गॉस के नियम में ये नहीं होता है, फॉर्मूले गलत लिख दिए ना। चलो ये गुना में था यानी कुछ मानेगा भागा में, 4 पाई r स्क्वायर और ये अपसाइलन का नोट, ठीक है। और एक खाली बढ़िया से सजा के लिख देंगे 1 बटा 4 पाई
एप्सिलॉन का नोट और क्यू अलग कर दो और यहाँ से देखो आर स्क्वायर अलग करके हटा दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया जा करके कब, जब गोला के मतलब गोला के सतह पर निकालना, देखो ये गोला के, देखो ये गोला था और गोला के बाहर निकालना है, क्या गोला के बाहर निकालना है आपको जा करके विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान ज्ञात करना, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न देखो ऑब्जेक्टिव में पूछता है ऐसा करके, ठीक है, कि जब गोला के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है तो क्या होगा, तो आंसर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट और क्यू बटा आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं हम, प्रश्न बोल रहे हैं उस पर जरा सुनने, मेरा वाणी पर समझने की कोशिश करो हम क्या बोल रहे हैं, कि जब किसी गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान ज्ञात करना हो तो कितना होता है, तो आंसर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर एक बात बताइए, जब हमको गोला के अंदर निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, गोला के अंदर निकालना होगा तब कैसे निकलेगा, ठीक है। एक बात को सुन जाओ, ठीक है, जब गोला के अंदर हिल जाएंगे ना तो फिर आवेश का मान क्या हो जाता है, आवेश का मान शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ही गोला के अंदर आपको निकालने की बात करेगा तो आवेश का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसीलिए हमको निकालना पड़ेगा तो बोलेंगे E बराबर शून्य। और ये भी बहुत अपने आप में VVI सवाल है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कि जब किसी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी हो तो कितना होता है, तो उसका आंसर कितना होगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस पर जो आवेश है ना वो आवेश का मान शून्य रहता है, इसीलिए, ठीक है ना। चलिए तो टोटल आपका केस समझ में आ गया, तो टोटल केस आपको समझ में आ गया, ये टोटल पार्ट्स क्लियर हो गया ना। चलिए क्लियर हो गया, चलिए एक प्रश्न है आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। प्रश्न है कि गॉस के नियम के अनुसार, मतलब गॉस के नियम के सहायता से, है ना, गॉस के नियम के सहायता से, नियम के सहायता से कूलाम बल को लिखे, कूलाम बल को लिखे। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका बोर्ड लेवल के एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। प्रश्न क्या है कि गॉस के नियम के सहायता से कूलाम बल को लिखे, ठीक है ना। बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको क्या बता रहे थे, अभी आपको बताएं कि मेरे पास एक चालक गोल आवेश गोल है ना, चलिए इसके बाहर हमको निकालना था, किसी बिंदु पर क्या निकालना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से हम निकाल रहे थे, हाँ कि नहीं, इसे बताओ, निकाल रहे थे ना, अरे निकाल रहे थे ना बउआ। और इसके बीच की दूरी आपको बोले थे आर, बड़का आर, कैपिटल आर बोले थे, ठीक है। चलो जब ऐसे बोले थे तो यहाँ पर ही बल क्या आया था, यानी कि फाइनली निकाल के क्या आया था आपको जाकर के, आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट और आया था यहाँ पर जाके क्या, क्यू बटा आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर है तो बोलेगा बड़ा वाला आर स्क्वायर, ठीक है। अभी गोला वाला निकाले थे तो आप लोग शायद ध्यान से देखे होंगे तो आपको मालूम होगा यही आया था, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताएं, यहाँ पर ही मेरे पास क्यू आवेश मान लिए थे ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर ही एकांक आवेश माने हैं, एकांक आवेश यानी कहने का मतलब प्लस का 1, ठीक है ना। लेकिन जब कूलाम का नियम आ जाएगा तो मान लेते हैं यहाँ पर हम कोई दूसरा मान लेते हैं, यहाँ पर Q2 मान लेते हैं, इसको बोलते हैं Q1, ठीक है ना, या फिर इसको Q1 हटा करके इसको Q2 या Q नोट बोल देते हैं, नीचे जीरो लगा देंगे तो उसको नोट बोला जाता है, ठीक है ना। तो बोलेंगे यहाँ पर माना कि सतह पर आवेश Q नोट है तथा केंद्र में Q, ठीक है, यानी केंद्र में कितना है Q और सतह पर कितना है Q नोट। तब आपको कूलाम का नियम यानी कि फोर्स बराबर निकालेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट, यहाँ पर Q दिखाना, आवेश दिखाना, तो केंद्र वाला आवेश आपका हो जाएगा Q और यहाँ पर दूसरा वाला आवेश लिखा जाएगा Q नोट और बट्टा क्या लिखाएगा R का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कूलाम बल, ठीक है ना।
चलिए, तो इसको अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे कि गॉस के नियम से के सहायता से कूलाम बल को लिखे। तो आपको इस प्रकार से दर्शा करके लिखना है बढ़िया, ठीक है, कि गॉस के नियम के सहायता से कूलाम बल को लिखा जा सकता है। कूलाम बल के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच के आकर्षण का प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात किया जाता है, जबकि गॉस के नियम के अनुसार आपको एक आवेश को एकांक मानकर ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। यानी एक आवेश रहता है बीच में और दूसरे आवेश को एकांक मान लेते हैं, एकांक माने +1 मान लेते हैं उसको, ठीक है। एकांक आवेश क्या होता है आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो जब कूलाम में आएंगे तो वो नहीं मानता ऐसा लाफासुटिना, हम एकांक उकांक नहीं मानते हैं, डायरेक्टली उसका मान लो, ठीक है। यानी Q1 या Q2 जो मानना है सब मानो, लेकिन गॉस कहता है बस एकांक आवेश मान लो, ठीक है ना, यानी +1 मान लेते, ठीक है। गॉस के अनुसार +1 मानना पड़ता है, लेकिन कूलाम कहता है कि हम वो लाफासूत्र नहीं समझते हैं, आपको मान के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका था, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये आपका विद्युत क्षेत्र के तीव्रता से जितना भी सवाल थी वो सब कंप्लीट कर दिए, ठीक है ना। अब आपका आगे के टॉपिक जो भी रहेगा, आगे का टॉपिक क्या है एक बार हम चेक करके देख लेते हैं, ठीक है ना। शायद आपका दो प्लेटों के बीच के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होगा, यानी कि आपका अब विद्युत विभव नहीं एक और होगा, नंबरिकल देख लेंगे, ठीक है ना। एक वीडियो और बनेगा इस चैप्टर पर, उसमें टोटल नंबरिकल वगैरह जो भी पार्ट छूटल रहेगा सब देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत विभव एवं विद्युत क्या धारा, विद्युत विभव एवं विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल चलेंगे तीसरा चैप्टर। तो एक क्लास और लगेगी, उसके बाद आपका ये दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सभी बच्चे को उम्मीद करते हैं अच्छा से क्लास समझ में आया होगा। क्लास समझ में आ जाता है ना तो आप लोग दो काम करा करो, पहले वीडियो को लाइक कर लिया करो और कम से कम एक स्टूडेंट जो आप ही के क्लास का पढ़ने लिखने वाले हो उसके पास शेयर भी कर दो। और चैनल पे अगर नए रहते हो तो देखो कंजूसाई नहीं करो, ठीक है ना। मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चलिए, और अगर अच्छा समझ में आया तो एक कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर मुझे बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया, आपका क्लास अच्छा लगा। हाँ, लेकिन अगर खराब तरीके से समझ में नहीं आया तो वो भी लिखा करो, वो भी तो जैसे अगर आपको समझ में आया है, अगर हम अच्छा काम कर पा रहे तो उसका हक मुझे मिल रहा है, तो अगर हम खराब कर पा रहे आपको नहीं समझा पा रहे तो उसका भी हक मुझे मिलना चाहिए, आज समझ में। तो आपको जैसा भी लगे क्लास आप एक बार जरूर बताएं, ठीक है ना। कमेंट जरूर कि मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा और आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है ना। ओके बाय, सभी को मिलते हैं, एक क्लास और लगेगा, चैप्टर 2 समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपको चैप्टर 3 चालू करें, पूरा फिजिक्स खत्म करने गारंटी मेरे ऊपर, हम कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। और होली के ऑफलाइन बैचेज जितना भी है, होली के कल पढ़ा करके जितना भी ऑफलाइन बैचेज है बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका 28 तारीख से ही चालू होगी क्लासें। बाकी होली के बीच में भी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसको रोका नहीं जाएगा। होली के दौरान आपका शायद 2 क्लासेस, शायद क्या, एक तो फिजिक्स आपका चलते रहेगा, लेकिन केमिस्ट्री क्लास को अभी पूरा डिफाइन नहीं कर सकते, कल कर देंगे, ठीक है ना। तो होली के बीच में भी हाँ इंजॉय करना है, होली इज़ अ बिगेस्ट फेस्टिवल, है ना। लेकिन फिर भी बिगेस्ट फेस्टिवल होने से क्या मतलब, हम लोग को अभी आपका मतलब बहुत ऐसा बात नहीं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा मतलब बस यही होता है कि बस एक सफलता प्राप्त करना। तो हम लोग के लिए उसी दिन होली और दीपावली होगा जिस दिन आपको जा करके आपके सामने रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे, वीडियो को लाइक कर भी दिए होंगे अब नहीं, और चैनल पर होंगे नए तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अच्छा कमेंट भी कर दिए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। चलिए बाकी आपका विश्वास मेरे साथ, ओके, लाइफ के साथ भी और लाइफ के बाद भी, LIC की तरह, ओके। बाय सभी को।